चलें जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। मेरा नाम उमर दुआबिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर शोबा उर्दू ज़बान व अदब से मेरा ताल्लुक़ है। ज़माना तालिब इल्मी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही बतौर गोल्ड मेडल फ़ारिग तहसील होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। इसके अलावा पीएमएस पंजाब हो, पीएमएस खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, आपका जो बलूचिस्तान में पीएमएस के अंदर जो 100 नंबर का मजमून है, जिसमें आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप बलूची ज़बान रख सकते हैं या उर्दू ज़बान व अदब रख सकते हैं, वो हो। उसके अलावा पीएमएस गिलगित बल्तिस्तान हो, या फिर आपका पीएमएस मिनिस्टीरियल पंजाब के अंदर, जो कि इस वक्त हमारा हॉट टॉपिक है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4 बैचेस चल रहे हैं इससे ऑलरेडी। और पीएमएस मिनिस्टीरियल का और आप लोगों का बिल्कुल चंद एक चीज़ें सेम सेम है, वो मैं बता देता हूँ। मसलन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट क्लैरिटी के लिए, तो ये जितने भी आपके मज़ामीन हैं, ये मैं गुज़श्ता कोई 4 अल्हम्दुलिल्लाह 21 मार्च सन 2021 को मैंने अपनी पीएमएस पंजाब की पहली क्लास पढ़ाई थी स्टडी रिवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के साथ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि आप लोगों के साथ मेरा आज पहला तारुफ हो रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ब्रीफली चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो गुज़श्ता 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ। और इंशाल्लाह मेरा और आपका जो ये सफ़र है, अगले 20 से 25 दिनों तक रहेगा। होपफुली कोशिश मेरी ये होगी कि एवेल्युएशन वगैरह डालकर मैं आपको मुकम्मल 30 दिन दूं, और उसमें जो फिजिबिलिटी है वो हम इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आगे जाकर चेक कर लेंगे कि हमने 5 डेज अ वीक क्लास रखनी है, 4 डेज अ वीक रखनी है। वो आप लोगों के कंसेंट के साथ हम लोग चलेंगे। अजीज़ तलबा, हम किसी भी महफिल में बैठते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा उस महफिल में बैठने का बुनियादी मकसद क्या है। क्योंकि इस वक्त मैं और आप एक तदरीसी महफिल में बैठे हैं, और तदरीसी महफिल के जो मकासद हैं वो हमारे आज क्लियर होने चाहिए। आप लोगों ने मुझे जो चंद एक चीज़ें बताई हैं, उन्हीं को बुनियाद बनाकर सबसे पहले हम ये देखेंगे मजमून की अहमियत। चूंकि आपका 100 नंबर का पर्चा है, गालिबन सीटें भी आप लोगों की अच्छी खासी हैं, तो मजमून की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जनाब कि यहाँ पर आपके पास 20 नंबरों का सीधा सीधा उर्दू का मजमून है। और उर्दू मजमून के अंदर आपके पास एक अच्छा मार्जिन होता है अच्छे नंबर हासिल करने का। ठीक है। सिलेबस का तज्जिया, यानी चूंकि आपके हालात हाजरा पर ही ज़्यादा मजामीन आ रहे होंगे। ठीक है। और उसके बाद नंबरों के एतबार से सवालात की तकसीम, चूंकि आपने पढ़ना ही एक मजमून है और उसके साथ एक लेटर राइटिंग है, इसके अलावा हमारा कोई और कहानी है नहीं। और आखिर पर हम लोग इसके जो उन्वानात हैं उनको हम देखेंगे, और फिर अंदाज़े तदरीस, यानी व्हाट विल बी दी ऑप्टिमम टीचिंग मेथडोलॉजी फॉर द अपकमिंग 1 ईयर। ये हमारे चंद एक तदरीसी मकासद हैं। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पर सबसे मेन कहानी जो है वो पीएमएस सॉरी आपके मजमून नवीसी की है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज, मालिक ने चाहा तो मंडे को जब मेरी आप लोगों के साथ बिल्कुल पहली क्लास होगी, तो उसमें हम लोग एक पैराग्राफ से लेकर आगे चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी मजमून नवीसी का सवाल आता है, तो हमारे सामने चंद एक ऐसे सवालात हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा जो सीएसएस और पीएमएस कल्चर है, इस चीज़ ने थोड़ा सा हमारा जो एस्से के मुतालिक, मजमून एक बहुत ही सादा शुस्ता चीज़ है लिखने के एतबार से। लेकिन चूंकि अंग्रेजी एस्से के तनाजुर के अंदर उसको इतना पेचीदा बना दिया गया, मेरा तो अब 5-7 साल का तजर्बा है, ठीक है, कि बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। उसकी 2-4 वजूहात हैं, मैं उसके ऊपर किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि हम लोग अंग्रेजी ऐसे में थोड़ा सा रेडीमेड चीज़ों की तरफ चलते हैं, और उसके ऊपर कोई मसला भी नहीं है, जाना भी चाहिए, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है। लेकिन चूंकि जब हमारी अपनी ज़बान आती है तो उसमें हमारे पास ज़रा कदरे रूम बेहतर होता है। तो हम लोग मजमून नवेसी क्या होती है, सबसे पहले इस सवाल पर बात करेंगे अपने चौथे लेक्चर के अंदर। ठीक है, कि वो कौन से ऐसे अज्जाए तरकीबी हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर हम एक मजमून को मुकम्मल मजमून कह सकते हैं। ठीक है। मसलन हर किरतास पर लिखी हुई तहरीर को हम लोग मजमून नहीं कह सकते, ये आप लोग भी जानते हैं। मसलन आज मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है मजमून की, कि ये ना थी हमारी किस्मत। ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ना भी है, तो उससे आपको इदराक हो जाएगा कि उसके पीछे क्या कहानी थी। और फिर उसके बाद एक अहम सवाल ये है उर्दू मजमून नवेसी में भी,
कि क्या मजमून का खाका यानी आउटलाइन बनाकर लिखना चाहिए या बगैर आउटलाइन के लिखना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपकी कंपटीशन की बात आती है ना, तो आपने उर्दू ऐसे में भी एक शॉर्ट आउटलाइन जरूर बनानी है, ठीक है। मुझे याद कराइएगा, मैं आपके साथ एक दो डेमो लेक्चर्स, डेमो ऐसे जरूर शेयर करूंगा। और उसके बाद पीएमएस मुमतहिन का, पीएमएस जो आपका यहाँ पर है रुझान, उसमें मुमतहिन का रुझान क्या रहा है या क्या होता है। मैं इस उम्मीद के साथ ही चल रहा हूं ना कि आपके यहाँ भी जो उर्दू एसेज आते हैं वो हालात हाजरा पे आते हैं, ऐसे ही है जो मजामीन पास पेपर्स में, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा। यानी आपके उर्दू एसेज भी करंट अफेयर्स पे आते हैं ना, हालात हाजरा के मजामीन पे, ठीक है। मैं इस दावे में दुरुस्त हूं। जी शुक्रिया, बस आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, ठीक है। तो हम लोग इंशाल्लाह आपके, मैं जरा आपके पास पेपर्स, आप लोगों ने थोड़ी सी फेवर देनी है मुझे क्योंकि आपका डाटा मेरे पास नहीं है। तो जो पास पेपर्स में चंद एक मजामीन आए हैं वो उनको आपने मुझे बताना है, ठीक है। बाकी जो मैंने इंशाल्लाह वाले सेशन के अंदर कराने हैं उसकी तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा भी। अजीज तलबा, अगर बतौर मजमुई हम लोग क्या नाम है बात करें, तो पढ़ने की मश्क और लिखने के तरीका है कार पर बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मजामीन की आपको सेग्रीगेशन बताऊं, ये आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए है कि मजामीन की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई किस्म के मजामीन आते हैं, अदबी हैं, सवानही हैं, मजहबी हैं, साइंसी मजामीन हैं। लेकिन हमारे लिए जो चंद एक मजामीन होते हैं उनमें अदबी मजमून होता है, ठीक है, और सवानही मजमून होता है। ये दोनों तकरीबन तकरीबन ना होने के बराबर आते हैं जब भी कंपटीशन का कोई एग्जाम आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा हालात हाजरा पर मजामीन है, ये हमने इंशाल्लाह वल अजीज करने हैं। हालात हाजरा पर भी जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उसको हम दो तरह से तकसीम करते हैं। पहला, उसमें मुंजमद उन्वानात यानी जो आपके स्टेगनेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिस तरह के आपके तरक्की पजीर ममालिक का खासा है, बदउनवानी है, वहां पर खवातीन के हुकूक का मसला है, तालीम का मसला है, अभी किसी ने बात की तो इंशाल्लाह हम एक मजमून करेंगे इल्म बहैसियत कौमों की तरक्की का राज, ठीक है। और उसके अंदर भी इंशाल्लाह वल अजीज आपको भरपूर तरह से मवाद मिलेगा। और उसके बाद मुतहर्रिक उन्वानात में अदम बर्दाश्त, सियासी इंतसाम इंतशार, बद इंतज़ामी, जमहूरी अकदार की नफ़ी, या फिर हालिया तनाजुर के अंदर जो हमारे यहाँ हुब्बुल वतनी के एतबार से, और आपके खुसूसन हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है बलूचिस्तान, ठीक है, इसके अगर उन्वानात को देखें तो हमारा जो स्टेट नैरेटिव के एतबार से चंद एक चीज़ें हैं उनको मद्देनजर रखकर हम लोग इंशाल्लाह अपने उन मजामीन को तरतीब देंगे। सिर्फ और सिर्फ उनकी चंद एक जो फहरिस्त है वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान की वो मैं फहरिस्त आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोग जैसे जैसे बताते जाएंगे। मसलन पाकिस्तान की सियासी तारीख के पेश नज़र इसका जमहूरी मुस्तकबिल क्या होगा, ये बुनियादी तौर पर एक आर्टिकल है जो कि 5000+ वर्ड्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपके साथ मैं शेयर भी कर देता हूँ, ये तो आपके मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के काम आ जाए, ठीक है। ये आपको बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के तमाम बड़े 5 पिलर्स पर, यानी कि मईशत है, आइन है पाकिस्तान का, मईशत है, सियासी इस्तेहकाम है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, डिजिटल पाकिस्तान के तनाजुर के अंदर, तो ये आपको 5000 से लेकर 5500 अल्फाज तक एक वेल रिसर्च है जो कि मैंने कोई आज से 2 साल पहले हायर एजुकेशन कमीशन के लिए लिखा था, और इंशाल्लाह हम आगाज भी यहीं से करेंगे। और उसके बाद अगर हम अगले उन्वानात की बात करें तो जबान का कौमी तरक्की में किरदार, इल्म कौमों के उरूज व जवाल का फैसला करता है, जमहूरी मुआशरे की तरक्की खवातीन की शराकत से मशरूत है, और फिर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का अक़वाम आलम के अफराद की ज़िंदगियों में किरदार, और फिर पाकिस्तान में पानी का बहरान या हिकमत अमली का फुकदान बहवाला इंतज़ामी पहलुओं का जायज़ा, और फिर सोशल मीडिया आलमी मंजरनामे में एक तरक्की का जीना या जवाल की दहलीज। और फिर 2-3 टॉपिक्स हम लोग इंशाल्लाह ओपन स्टेटमेंट्स पे भी करने की कोशिश करेंगे, जिनमें लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के असरी मानवियत के अंदर हालात हाजरा के तनाजुर में, वो है मसनूई जहानत
इंसान की मुआविन या मुतबादिल। ये तो वो हैं जो कि मैंने स्लाइड में हैं। बाकी इसके अलावा इंशाअल्लाह अजीज मसला कश्मीर के दरपर्दा मुहर्रिकात और इसका मुमकिन हल, और फिर बदउनवानी की वजूहात, असरात और रोकथाम की हिकमत अमली, फिर पाकिस्तान में सयाहत के मौाक़े, दरपेश खतरात और तरक्की की तदाबीर, 2 से 3 उन्वानात हम लोग करेंगे जो कि आप लोग मुझे वक्त से पहले बताएंगे। तो इंशाअल्लाह अजीज उनको मैं तैयार करके आपके बलूचिस्तान के कंसर्न के हवाले से उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम कोई 3 एक ऐसे रख लेंगे। यूं हम अपनी इन 20 क्लासेस के अंदर मालिक ने चाहा तो 16 से जी बिल्कुल एनर्जी का बहरान बिल्कुल ठीक है। एनर्जी वाला नहीं, एनर्जी का बहरान अभी इसमें शामिल नहीं है मेरी किताब में भी। जी बिल्कुल, इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान ठीक है। इस पर्सपेक्टिव में हम लोग इसके ऊपर ना मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे हमारा जो पंजाब का डिपार्टमेंट है, क्या नाम है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, इसके लिए 2 आर्टिकल्स मैंने लिखे थे हालिया, हमारा जो यहाँ पर शुमारा है ठीक है। तो वो दोनों आर्टिकल बड़े वेल रिसर्च्ड हैं। एक उनमें शामिल है क्या नाम है, अभी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ स्क्रीन पे, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपरली दे दूंगा, ताकि और इसके अलावा भी वो 3 से 4 एसेज हमें नए लिखने पड़ेंगे। एजुकेशन के हवाले से एक तो हमारा हो गया, इल्म कौमों के उरूजो जवाल का फैसला करता है, ठीक है। और बाकी भी इंशाल्लाह हम एक दो और कर, मसनूई जहानत इंसान की मुआविन या मुतबादिल, ये भी, इसको भी हम लोग एजुकेशन के तनाजुर में देखेंगे, ठीक है जी। मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ चंद एक चीज़ें। ये चंद एक वो उन्वानात हैं जो कि मैंने आपके गोश गुजार किए हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें ज़रा मुकम्मल करने दें, फिर रैंडम गपशप मैं आपसे करता हूँ, ताकि हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो बाद में सुनने वाले तलबा का वक्त ज़ाया ना करें। चलें अब हम लोग ज़रा बात करते हैं थोड़ा सा टीचिंग मेथडोलॉजी पर। आप लोगों ने सेशन में आना है, अपनी फीसिस भी पे करनी है, अपना वक्त भी बचाना है, चीज़ों को भी देखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर हमने उमर दुआबिया नामी एक नालायक इंसान को अपना वक्त और बाकी रिसोर्सेज देने हैं। इंशाल्लाह परसों जब आप लोग क्लास में आएंगे तो सबसे पहले मेरी ये ख्वाहिश होती है, पहले 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स, कि आप लोगों का उर्दू जबान के साथ थोड़ी सी दोस्ती बहाल होनी चाहिए। और उसके लिए कुछ मिजाह पर मबनी मौजूआत का मुतालिया करेंगे, जिसमें एक होगा हमारा, जी बिल्कुल लेटर राइटिंग, राइटिंग इसमें शामिल है, बिल्कुल लेटर राइटिंग शामिल है इसके अंदर। वो इस हवाले से परेशान नहीं होना, अगर उर्दू में कोई एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो वो आप खुले दिल के साथ मुझे बताएं, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो परेशान नहीं होना, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़श्ता 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कभी मसला नहीं आया। अच्छा, आप लोगों का तो सिलेबस ही 2 सवालात हैं टोटल। कहाँ पे हमारा जीबी का सिलेबस जो है वो सारे का सारा उर्दू ज़बान व अदब की तारीख से लेकर जदीद शुआरा तक है, वो भी अल्लाह का शुक्र है। दैट गोज वेरी फैंटास्टिकली। अच्छा, तो पढ़ने के मैं बात कर रहा था अंदाजे तदरीस पर, ठीक है। नो क्वेश्चन यार, अगले 2 4 मिनट मुझे दें प्लीज, लेट मी कम फाइंड इट अप फर्स्ट। अच्छा, पढ़ने का रुझान, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले मैं आपको बजाय इसके एक बहुत ही शुस्ता और नस्तालीक जबान पर मुश्तमिल एक मकसदियत निगारी का हामिल ऐसा मजमून पकड़ा दूं कि जिसे आप पढ़ ही ना सकें। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि हम लोग आगाज करेंगे इंशाल्लाह पढ़ने के रुझान के हवाले से, जिसमें कर्नल मोहम्मद खान की तहरीर है, ये न थी हमारी किस्मत, ठीक है। ये एक मजाहिया मौजू है, आपको पढ़कर मजा भी आएगा, और जब आप उसे मुकम्मल पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी इदराक होगा कि हाँ, मैं कोई 5 7 सफ़े उर्दू के सिंगल सिटिंग में बैठकर पढ़ सकता हूँ और मुझे मसला भी नहीं होगा। और उसके साथ ही हम उसकी लिसानी और उसके अदबी, फन्नी और फिक्री महासिन पर बात करेंगे। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो कि आपको इंशाल्लाह लेकर जाएंगी आपकी पैराग्राफ राइटिंग पर, ठीक है। तो जब हम लोग अपने अच्छे 2 से 3 पैराग्राफ्स यहाँ पर लिख लेंगे, हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को ठीक कर लेंगे, हाशिए को ठीक कर लेंगे, प्रेजेंटेशन के एतबार से चीज़ों को ठीक कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल अजीज फिर हमारा अगले 20 दिन के लिए जो मौजू रह जाएगा ये हम पहले वीक में कर लेंगे। और उसके बाद अगले वीक में इंशाअल्लाह अल अजीज हमारा जो मेन फोकस होगा वो कंटेंट होगा, वो मजामीन होंगे, और हमारा जो मेन कंसर्न और कहानी होगी वो हमारा मजमून होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा अंदाजे तदरीस होगा। इसके बाद
whenever it comes to the competitive examination, ladies and gentlemen, you all know the evaluation is the primordial concern. इंशाल्लाह जब आप लोग अभी अपनी पहली असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, ठीक है, तो अगले दिन क्लास में आने से पहले मेरी ये ख्वाहिश होती है कि अगर आप लोगों की 3 बजे क्लास है तो मैं तकरीबन कोई एज पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए 20 मिनट 25 मिनट पहले बैठता हूं। आपकी असाइनमेंट्स इस तरह से चेक होती हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर उसके ऊपर आपको फीडबैक मिलता है, और उस फीडबैक के फौरन बाद हम लोग अपना अगला उन्वान करते हैं, और यूं हमारी 1 से 1.25 घंटे की क्लास अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये उसका एक तरीकाकार है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कोई 3 से 4 सवालात रखूं पिछले 15 मिनट की गुफ्तगू के हवाले से, तो मैंने आपके साथ 3 से 4 चीज़ों का वादा किया था कि हम मजमून की अहमियत के हवाले से बात करेंगे, तो हमने बात की। उसके बाद मैंने ये बताया था कि कौन कौन से मजामीन हमने करने हैं, हमने उस पर भी बात की। इन दोनों मकासद पर सिलेबस का तज्जिया हमारा बनता ही नहीं, माँ सिवाय मौजूआत के उन्वानात से। तो आपने वो बता दिया कि हमारे सिर्फ हालात हाजरा पर मजामीन होते हैं, और उसके बाद अंदाजे तदरीस यानी टीचिंग मेथडोलॉजी। इन 4 चीज़ों का मैंने आपके साथ वादा किया था अब से कुछ 15 दिन से 15 मिनट पहले। अगर तो ये 4 चीजें आपके अभी तक की इत्तलात के मुताबिक फिंगर टिप्स पर आ गई हैं, तो मैं इसे अपनी एक छोटी सी हमेशा की तरह कामयाबी तस्वुर करूंगा। और उसके बाद हमारा जो इंशाल्लाह आज से 1 महीने के बाद हम अपना सेशन मुकम्मल करेंगे, तो मालिक ने चाहा तो आपको इसके ऊपर भी इतनी ही सेटिस्फेक्शन और बाकी मामलात के हवाले से चीज़ें होंगी। यहाँ पर जो ये हमारी दूसरी कोऑर्डिनेटर का नंबर है, ये पहले नोट कर लें, फिर मैंने आपके साथ चंद एक ज़रा अमली एसेस जो हैं वो लिखने हैं। और हाँ, इसके साथ ही मेरे ख्याल से एक चीज़ और हमें कर लेनी चाहिए। अपना नंबर प्लीज़ बताइएगा जुल्करनैन साहब। 0329 0329 6474 6474 935। 935। ठीक हो गया। 0329 जी। 6474 935, ये सब लोग अपना नंबर ये नोट कर लें, ठीक है। इस नंबर पे आप लोगों ने राब्ता नहीं करना इस पे, सिर्फ इसी क्योंकि ये पंजाब का जो इस वक्त बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इस वजह से फिर ये बाकी मामला जो हैं वो दूसरे कोऑर्डिनेटर को दिए हैं। तो ये जुल्करनैन साहब हैं, ठीक है। हमारी जो फ़ी है वो 6K होगी, और जो ड्यूरेशन है 1 मंथ का होगा। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि हमारा जो क्लासेस हैं वो 5 डेज अ वीक रखें हम लोग या 4 डेज अ वीक रखें। मेरा ये ख्याल है कि हमें 5 डेज अ वीक करनी चाहिए मिनिमम। अगर 6 डेज अ वीक हो जाए फिर तो क्या ही बात है, लेकिन ये आप लोगों की अवेलेबिलिटी। और जुल्करनैन साहब हमारा वो ये 3 बजे वो सेशन है ना? हाँ जी ठीक है, आई मैनेज 2 बजे। 5 डेज अ वीक हम लोग रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। जी, 6,000 इसकी फी होगी। और वो आप लोग क्या नाम है, जुल्करनैन साहब के साथ राब्ता करके तो अपनी सबमिट करा के अपना स्क्रीनशॉट भेज के तो अपनी ग्रुप में इनरोलमेंट करा लीजिए जी। 3 बजे हमारा ये होगा, क्या नाम है, इसी 3 बजे, क्योंकि उसमें मेरे लिए तो फिजिबल था रात को, लेकिन रात को यार वो ना फिर मज़ा नहीं आता, मेरे लिए भी बड़े मसाइल होते हैं चीज़ों को लेकर। 5-5 क्लासेस पढ़ाना, ह्यूमन कैपेसिटी भी जवाब दे जाती है ना। चले 3 बजे आपका एक सेशन है, आपके भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 2 सेशन बनेंगे, क्योंकि 20 से ऊपर तलबा जाएंगे नहीं। अभी तो ये आज पहला डेमो लेक्चर है, तो 20 से ऊपर तो क्लास की हमने रखनी भी नहीं है, क्योंकि 20 से ऊपर क्लास रखेंगे फिर एवेल्युएशन नहीं हो पाती। पिछला बैच वो 23-24 बच्चे वो हमने कर तो लिए, लेकिन वो बड़ा मसला हुआ, फिर एवेल्युएशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है। चलें, ये तो हो गई हमारी सेशन के हवाले से। जी आप लोग इजी पैसा कर सकते हैं, उस नंबर पे आपको नंबर बता दिया उन्होंने, ये काइंडली भेज दें, अपना डिटेल्स भेज दें इसमें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके सामने रख देता हूँ। ओके सर।
जी, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होगी। हाँ जी, ये है जी मजमून। ये मेरे एक बहुत ही अच्छे तालिब इल्म हाफिज तैयब रहमान साहब उन्होंने लिखा। और ये मेरी किताब के आखिर पे भी मैंने इसको बतौर नमूना लगा रखा है। ये हम लोग इंशाल्लाह इस क्लैरिटी पे हमने आना है, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, और उसके बाद अपना क्या नाम है, प्रैक्टिस के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, और इस क्लैरिटी तक हम लोगों ने हर एतबार से आना है। ठीक है, तो ये है सारी कहानी। नहीं जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका उर्दू एस्से और लेटर राइटिंग शामिल है, मुकम्मल सिलेबस इसमें शामिल नहीं है। और ये है कि इसमें आप लोग ज़रा मेरे लिए मेहमान के तौर पर भी शामिल हैं, तो इनको जो है वो फ्लैट 5000 कर दीजिएगा जुल्करैन साहब। ठीक है, और बाकी इसके अलावा और क्या था, हाँ जी, ये एक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी, ये वाला ऐसे है जो कि मेरी किताब में भी शामिल है। ठीक है, और वैसे ये मैं आप लोगों के साथ भेज देता हूँ ग्रुप में भी, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि ये आपके तकरीबन सारे के सारे मिनी एसेज हैं। ठीक है, मसलन खाका बराए मजमून, पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र, ये वो वाला आर्टिकल है जो कि आपको मुकम्मल तौर पर हर एतबार से बता देगा। जी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम डन विद द क्लास एंड आई एम श्योर कि मैंने चीज़ों को बेहतर तरह से गोश गुजार करने की कोशिश की है। जी प्लीज़। जी बिल्कुल, हाँ जी, वो किताब जो है नस्तालीक उर्दू मज़ामीन, वो मेरी ही किताब है जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी 5000 कर दिया जी मैंने सब लोगों के लिए। जी, एनी क्वेश्चन? यासीन साहब, देखें मेरी ख्वाहिश तो हर इवन यहाँ पे भी मैं तकरीबन 6000 चार्ज कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे का ही। जी वो मैं कर देता हूँ जी। 3 बजे ही, क्योंकि इसके अलावा ना वो फिर मसाइल आ जाते हैं। नहीं, सब लोग कह रहे हैं हमें टाइम मिल जाएगा, लेकिन हम मंडे को डिसाइड कर लेंगे, हम 3 वीक का इसको कर लेंगे, 6 दिन क्लास कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। 3 बजे तक। हाँ जी, 3 बजे ही इंशाल्लाह हमने करना है, क्योंकि इसके अलावा यार मेरे पास भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। 4, 4:30, 5 बजे से फिर मेरी दूसरी। यार सर काइंडली समझिए, दोस्तों आप सब लोग, मुझे मालूम है सारे मामलात का वहाँ पर भी, लेकिन ना सारी चीज़ों को मैंने भी डियर देख के चलना है, अगर आप लोग माइंड ना करें तो। मैंने बहुत चीज़ें करके जो है ना आप लोगों को की है। ओके, ठीक है। मैं अब यार इसके ऊपर क्या कहूँ। चलें, आप ना फिर इंडिविजुअली जुल्करनैन साहब से रब्ता कर लीजिएगा, बट दोज हु कैन पे दे मस्ट पे। जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप जरा कोऑर्डिनेटर से जो यार आप देख लीजिएगा मामला, ठीक है, कोई मसला नहीं। इट विल बी अ गिफ्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बलोचिस्तान फ्रॉम माय साइड, डोंट वरी। श्योर सर। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, और मैंने भी टाइम को मैनेज किया। आई एम ट्रूली ऑनर्ड फॉर योर काइंडनेस। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, मुकम्मल तो सिलेबस मैं सिर्फ उर्दू पढ़ाऊंगा जनाब, इसके अलावा मेरी कोई और कमिटमेंट नहीं है। क्या क्वेश्चन है किसी का? माइक ओपन करना चाह रहे हैं?